Hello student, today we talk about next topic. In previous video we learned about pure substances, types of pure substances, elements and compound, and we also learn about elements, and in this video we learn about compounds. Let's lecture start. It is made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. What is a compound? It is made up of two or more elements. Compound is made of two or more elements. Two or more elements से compounds बने होते हैं और ये इनका जो कंपोजिशन होता है बनने का वो फिक्स रेशियो में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द फार्मूला वाटर H2O. ठीक है, इन H2O फार्मूला 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. The mass of hydrogen atom is 1 and the mass of oxygen atom is 16. But in water molecule formula, hydrogen atom 2, then mass will be 2. ठीक, अब ये रेशियो हो जाएगा 1:2. ठीक है, मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो 1:8 होगा. मीन्स कि इसी रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. हियर वी हैव नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32. ठीक है, और ये रेशियो जो आपका आएगा वो रेशियो आपका आ जाएगा 3:8. मीन्स कि कार्बन और आपके जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मासेज का जो रेशियो होगा, मीन्स कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो 3:8 के रेशियो में होगा. ठीक है, 3:8 के रेशियो में ही कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला या कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. तो ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल के बनने के लिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटॉमिक मास का जो रेशियो होता है वो 1:8 के रेशियो में बनते हैं. ठीक है, कि 1 पार्ट हाइड्रोजन का और 8 पार्ट ऑक्सीजन का. यहाँ 3 पार्ट जो होगा वो कार्बन का होगा और 8 पार्ट जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा. तो ये जब भी बनेंगे कि मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे वो इसी रेशियो में ही कंबाइन होंगे 3:8 के रेशियो में. ठीक है, तो इसे हम कंपाउंड्स कहते हैं. तो कंपाउंड क्या है? इट इज़ अ मेड अप ऑफ 2 या मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं और इनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स रेशियो में होता है. अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी. कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड. कंपाउंड्स को हम फिजिकल मेथड के द्वारा इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते. वी हैव एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन और ऑक्सीजन, हम इन्हें फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कार्बन को अलग कर दें, ऑक्सीजन को अलग कर दें. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड की कि कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं हम उन्हें फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते. वो केमिकल मेथड के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कैसे? एग्जाम्पल है, अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल है तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एलिमेंट्स है. हाइड्रोजन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, ऑक्सीजन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी, लेकिन जो वाटर
मालिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ है, मींस कि वाटर कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज़ है, H2O का जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा वह प्रॉपर्टीज़ ना तो हाइड्रोजन से मैच करेगा ना ऑक्सीजन से मैच करेगा। तो इस लाइन को समझने की ज़रूरत है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वह प्रॉपर्टीज़ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ से क्या होती है, डिफरेंट होती है। डैट मीन्स कि वाटर मालिक्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वह डिफरेंट है किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। या आप ये कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, डिफिनिट सेट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो डिफिनिट होती है। डिफिनिट का मतलब आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड होती है, ठीक है, फिक्स्ड होती है, ऐसा नहीं कि बदलता है। होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, कंपाउंड जो होता है वो होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर की। अगर आपको ये बताना हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, तो आपने कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को देख लिया, बट अब आप मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। कैन बी सेपरेटेड बाई इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस। अभी आपने ये देखा था कंपाउंड के केस में कि कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें हम फिजिकल मेथड के द्वारा या फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, बट मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वी हैव एग्जाम्पल solution of sand plus water, that is the example of heterogeneous mixture। सैंड वाटर, अगर हम इसे फ़िल्टर कर दें, सैंड और वाटर का सोल्यूशन है और इसे फ़िल्टर कर दें तो सैंड सेपरेट हो जाएगा, वाटर भी सेपरेट हो जाएगा। अगर हम सैंड वाटर को फ़िल्टर करते हैं फिजिकली तरीके से, हमें कोई केमिकल मेथड की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ रही है, फिजिकल मेथड के द्वारा हम फ़िल्टर पेपर का यूज करके या किसी भी तरीके से हम सैंड को भी अलग कर सकते हैं, वाटर को भी अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मिक्सचर में प्रेजेंट मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये भी चीज़ देख लीजिए कि वी हैव शुगर और वाटर, द सोल्यूशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, वी हैव शुगर सोल्यूशन। शुगर का आपको टेस्ट पता है मीठा है, लेकिन जब उसका आप सोल्यूशन बना देते हैं तो उस सोल्यूशन का टेस्ट भी आपको मीठा नज़र आता है। इसका मतलब कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं या मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ से क्या होती है, मिलती जुलती है, वो डिफरेंट नहीं होती। अगर डिफरेंट हो गए तब तो वो कंपाउंड हो गया, बट वो मिलती जुलती है तो इसलिए वो आपका क्या है, मिक्सचर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डज नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो अगर आपको डिफरेंसेस बताना हो कंपाउंड और मिक्सचर में तो आप आसानी से उनके प्रॉपर्टीज़ का कंपेयर करके, दोनों की प्रॉपर्टीज़ का कंपेयर करके आप उनके बीच में डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेटल की। अभी तक आपने मेटल का डिफिनीशन ये देखते हुए आए हैं या सुनते हुए आए, पढ़ते हुए आए हैं कि मेटल किसे हम कहते हैं कि जो एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास मैलेबल, डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी, सोनरस की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स होते हैं। बट थोड़ा आप अपने लेवल को थोड़ा हाई कर लीजिए कि मेटल का डिफिनीशन हम अलग वे में अगर देखें तो कह सकते हैं कि दोज एलिमेंट विच लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए पॉजिटिव आयंस। ऐसे एलिमेंट कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसे एलिमेंट को हम मेटल्स कहते हैं। तो यहाँ पे अभी मत कंफ्यूज होइएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर अपना लेसन 3 पढ़ेंगे एटम से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से कैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। बट यहाँ पे आपका जो मतलब है वो मेटल के डिफिनीशन से मतलब है। तो मेटल का डिफिनीशंस क्या है कि दोज एलिमेंट विच लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए पॉजिटिव आयन देन
कॉल्ड मेटल्स, ठीक है। वह एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उन्हें उस एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम और मैग्नीशियम। अब यहाँ पे है कि सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सोडियम आपका क्या हो गया, मेटल हो गया। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ से आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मेटल इन द प्योर स्टेट पॉजेज लस्टर इन ए शाइनिंग सरफेस। ये प्योर स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में भी होते हैं। पॉजेज लस्टर इन ए शाइनिंग, इनका जो सरफेस देखेंगे तो वो चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। लस्टर मीन्स शाइनिंग, चमकता हुआ सरफेस इनका दिखाई देता है, चमकदार होते हैं। जैसे कि अब गोल्ड की बात कर लें, ठीक है, गोल्ड भी एक चमकता हुआ है तो वो क्या है, शाइनिंग सरफेस गोल्ड का होता है। बात करते हैं मेटल आर जनरली हार्ड, हार्डनेस वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और इनकी हार्डनेस जो होती है वो मेटल टू मेटल क्या होती है, वेरी करती है। मतलब कि मेटल टू मेटल सभी मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, मेटल्स आर जनरली मैलेबल, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली मैलेबल, मैलेबल व्हाट इज़ द मैलेबल, मैलेबल का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट अगर हम उन्हें क्या करते हैं कि बीट करते हैं, अगर हम हैमर के द्वारा बीट करें तो वो सीट के फॉर्म में, एक चादर के फॉर्म में क्या होते हैं, चेंज होते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई एलिमेंट है और इस एलिमेंट को हम हथौड़े से या आप ऐसे कह सकते हैं हैमर के द्वारा अगर हम इसे पीटते चले जाए तो जैसे जैसे ये पीटेंगे ये चादर के फॉर्म में ऐसे ऐसे चेंज होते हुए चला जाएगा, पतले चादर के फॉर्म में। तो जो एलिमेंट इस कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं तो इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या है, मैलेबल है। और ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, मेटल शो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटल और जनरली मैलेबल होते हैं। मैलेबल का मतलब आप समझ गए हैं कि इन्हें अगर हम हैमर के द्वारा बीट करें तो ये थीन शीट के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। अब ये डक्टिलिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है। डक्टिलिटी का प्रोनाउंसिएशन कई तरह से हो सकता है, ठीक है। तो डक्टाइल जो होते हैं ये डक्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं कि व्हाट इज़ द डक्टाइल कैरेक्टरिस्टिक। डक्टाइल कैरेक्टरिस्टिक है क्या, डक्टाइल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन्हें अगर हम स्ट्रेच कर रहे, सपोज ये मेटल्स है और इसे हम स्ट्रेच करें, अगर खींचते चले जाएं तो ये एक पतले वायर के फॉर्म में ये खींचते हुए चले जाते हैं, पतले वायर के फॉर्म में ये ड्रा होते हुए चले जाते हैं, ऐसे इनमें खिंचाव आ जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो शो करते हैं वो मेटल्स करते हैं और इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या है, डक्टाइल। मैलेबल में देखिए, मैलेबल में जब हम पीटेंगे तो वो चादर के फॉर्म में चेंज होगा। डक्टाइल में जब हम उसे ड्रॉ करेंगे तो वो वायर के फॉर्म में चेंज होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पॉजेज हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के पीछे का रीज़न आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उनके बीच जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है और उनके पार्टिकल वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं और उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए या उनके बीच की बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो मेटल्स तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड जाहिर सी बात है इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, वो ज़्यादा ही होगी। आयरन इसका एक एग्जाम्पल्स है कि आयरन की मेल्टिंग पॉइंट 1500 के अप्रॉक्स मानी जाती है, 1535 नियर अबाउट। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस की जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सके, फ्लो करा सके, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सके उसे ही हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं या हीट को फ्लो करा सकते हैं, तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो करा सकते हैं।
मेटल्स आर सोनरस, दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। मेटल्स सोनरस होते हैं बिकॉज जब इनके सरफेस पे स्ट्राइकिंग करते हैं, जैसे ये कोई सरफेस है मेटल्स का, इस पर स्ट्राइक करें, ऐसे हम पीटे तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी कैरेक्टरिस्टिक को हम सोनरस कहते हैं। अगर आप अपने स्कूल की घंटी को देखें तो वो आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है, जब उस पर बीट किया जाए तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम सोनरस कहते हैं। मेटल्स हैव ए हाइट डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। दे हैव ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होती है एक तरह से मजबूती, कह सकते हैं कि जो आप पूल वगैरह देखें तो वहाँ पे लोहे वगैरह की पूल बनाई जाती है, क्योंकि लोहे का जो आयरन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इतने लंबे लंबे हैवी गाड़ियाँ चली जाती हैं लेकिन वो ब्रेक नहीं होते, इसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मजबूती यहाँ से कह सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की मतलब होती है बहुत ज़्यादा मजबूती। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की। जो प्रॉपर्टीज़ आपकी मेटल्स की जस्ट अपोजिट उसकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, किसके पास? नॉन मेटल्स के पास पाई जाती है। नॉन मेटल डू नॉट पॉजेज एनी लस्टर, नॉन मेटल जो होते हैं वो किसी भी तरह के लस्टर पॉजेज नहीं करते, मतलब इनकी सरफेस शाइनी नहीं होती है। दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, ये सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है कि अगर हम नॉन मेटल को बीट करें, हैमर के द्वारा पीटे, तो वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। नेक्स्ट, दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब कि अगर हम नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं तो वो फ्लो नहीं कराएंगे, तो इसलिए ये अच्छे कंडक्टर नहीं है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। लेकिन एक के साथ एक्सेप्शन है, वो भी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। रीज़न इसके पीछे क्या है कि ग्रेफाइट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उस स्ट्रक्चर में फ्री आयंस पाए जाते हैं, और वो फ्री आयंस होने के कारण, जैसे ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स में क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होने के कारण ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के चलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के चलता है। इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कैसे करता है? करंट फ्लो इस तरह से करता है कि इलेक्ट्रॉन ही तो करंट को फ्लो लेकर के चलते हैं, आयंस ही तो आयंस ही करंट को लेकर के चलते हैं। तो कह सकते हैं कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट को फ्लो कराते हैं। इसके पहले कुछ मिस्टेक हो गया होगा बोलने में, तो उसे बाद में हम क्लियर कर दे रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस जो होते हैं वो ही करंट को फ्लो कराते हैं। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ये फ्रीली फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो करंट को फ्लो कराते हैं। तो ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, तो ये इसके साथ एक्सेप्शन का केस है। दे आर नॉन सोनरस, मतलब अगर हम नॉन मेटल पे बीट करें या किसी स्ट्राइक करें तो वो किसी भी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। दे हैव ए लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। और दे आर जनरली हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होती है। दे हैव ए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनमें मजबूती ज़्यादा नहीं होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। दे में सॉलिड लिक्विड या गैस, या तो ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या हो सकते हैं? गैस हो सकते हैं।